स्टॉप वॉचिंग इंडियन फुटबॉल। दोस्तों, इंडियन फुटबॉल आप देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इंडियन फुटबॉल का, कुछ होने नहीं वाला है। और हम और आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे, उम्मीद लगाते रहेंगे। एक तरफा जो हम उम्मीदें करते हैं ना, कि मतलब वो एक तरफा प्यार होता है, होपलेस रोमांटिक्स होते हैं कि भाई बस कुछ हो जाएगा, कुछ करते हैं, बस दुआ करते हैं कि कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इतनी मतलब शिद्दत से चाह रहे हैं किसी चीज़ को, कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक ब्लैक होल में जा रहा है या जा चुका है इंडियन फुटबॉल, जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। कुछ नहीं हो सकता है। मतलब एक ऐसी जगह पे चली गई है इंडियन फुटबॉल, जहाँ से अब कुछ ड्रास्टिक मेजर्स ही वापस ला सकते हैं हमको। हांगकांग से हार गए हम, और हांगकांग को 1-2 साल पहले हमने 4-0 हराया था। ऐसी टीम्स जिनको हम लताड़ देते थे, जो तो कोई कंपटीशन ही नहीं होती थी एक टाइम पे, अब वो टीमें हमसे ना केवल मतलब जीत रही हैं, पर बहुत आगे जा रही हैं। मतलब ऐसी टीम्स जो हमारे साथ रैंकिंग में साथ खड़ी थी, इसकी मैं कई बार बात भी कर चुका हूँ, जैसे जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान जैसी टीम्स जो 2018-19 के आसपास हमारे साथ ही खड़ी थी रैंकिंग्स में। उज़्बेकिस्तान की रैंक कुछ 96-95 थी, हमारी 97 थी, जॉर्जिया की 98 थी। और ये सब टीम्स अपनी यूरोपियन चैम्पियनशिप्स, यूएफए यूरो खेलती है जॉर्जिया, वर्ल्ड कप खेल रही है उज़्बेकिस्तान, और हम नीचे जाते जा रहे हैं। 127 रैंक है हमारी, और पता नहीं मतलब और कितना जलील होना है हमें अभी, मुझे नहीं मालूम। अब क्या बचा है इंडिया के लिए? देखिए, एक तो क्या है कि सैफ चैंपियनशिप इनको खिलाना बंद करो आप। एक तो सैफ चैंपियनशिप ये खेलते खेलते हैं और जीत जाते हैं, और तो इनको लगता है कि इन्होंने ना कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया, कुछ उखाड़ लिया इन्होंने। तो सैफ चैंपियनशिप बंद होनी चाहिए। सैफ चैंपियनशिप भी अब ये नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उसमें अगर बांग्लादेश खेली तो बांग्लादेश के पास प्लेयर थे जैसे हमजा चौधरी। एक प्लेयर आता है जो प्रीमियर लीग खेला है या किसी ढंग के लेवल पे खेला है, और तितर बितर हो जाती है हमारी पूरी टीम्स। सारी टीम्स जितनी भी हमारी टीमें हैं, मतलब जो हम जिनसे compete करते हैं, मोस्टली टीम्स ने, या जो आप देखें वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई करा है जिन्होंने, जॉर्डन भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गई है, इंडोनेशिया की फुटबॉल बहुत अच्छा कर रही है। इन सब टीम्स ने ना, ये एग्जाम्पल्स है जिन्होंने, जो उनके सिटीजन्स नहीं है लेकिन उनके ओरिजिन के हैं, या उनकी जो पेरेंटशिप है, या तो पेरेंट्स होने के लिहाज से उस कंट्री के, या तो उनकी मॉम हो, उनके डैड हो, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं, वो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो बाय नेचुरलाइजेशन वो उनको सिटीजनशिप दे देते हैं, और उनको मौका देते हैं कि भाई आप हमारी कंट्री के लिए खेलिए, हमारी टीम के लिए खेलिए, बेहतर बनाइए हमारी फुटबॉल को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अब यही सॉल्यूशन बचा है जो हम करना नहीं चाह रहे हैं, ना हम करेंगे। एक मैच याद आता है, बेंगलुरु एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी का, प्लेऑफ्स में इस साल के आईएसएल कप के, जब हारी मुंबई, तो आप देख सकते हैं जो इंडियन प्लेयर्स हमारे जो मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलते, रो रहे थे, आंखों में आंसू थे बड़े ज़बरदस्त, और बहुत दुख हुआ था वो सीन देख के। कभी आपने इनकी आंखों में आंसू इंडियन फुटबॉल टीम के लिए देखें? मतलब कभी इंडिया कोई मैच हार गई हो, कोई क्वालिफिकेशन हमारा रह गया हो, तो ये रोए हो? एक आधा कभी कोई प्लेयर दुखी हुआ हो तो हुआ हो, बाकी मतलब इतना पैशन कभी आपने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए डालते हुए देखा है इनको? कितने दुख की और शर्म की बात है कि मैच से पहले कल एआईएफएफ अनाउंस करती है कि अगर आप हांगकांग से जीत गए तो आपको 42 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक और घटिया बात नहीं हो सकती है कि अब बस सिर्फ पैसा बचा है मोटिवेट कर। मैं तो कह रहा हूँ चलो खेलो, पैसे के लिए भी खेल लो भाई, तुम खेलो, लेकिन खेलो तो सही। आईएसएल में इतनी अच्छी इनके सैलरीज हो चुकी हैं कि ये एकदम एक बबल में ये कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और यहाँ से ये निकलना नहीं चाह रहे हैं। जो चल रहा है जैसे चलने दो, बाहर हमको जाना नहीं। कोई स्काउट करता है किसी यूरोपियन कंट्री की सेकंड या थर्ड डिवीजन के लिए, कोई स्काउट आता है, मना कर देते हैं, नहीं आप कम पैसे दे रहे हो, आईएसएल में हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल कंपेरेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ खेलेंगे क्योंकि यहाँ हमारे टर्म्स पे चीज़ें चलती है, प्लस पैसा हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला है, बर्बाद है, सब बर्बाद है। एक स्ट्राइकर नहीं है हमारे पास। आज आशिक को खिलाया हमने, सीधे गोल होते नहीं है, टैप इन मिस हो जाते हैं हमसे, गेम्स हम सी आउट नहीं कर सकते, 5 से ज़्यादा पासेस नहीं हो सकते हमसे, मिडफील्ड में हमसे बॉल नहीं चलती है। हम किस चीज़ में अच्छे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। एक हमारी बीच में कुछ आइडेंटिटी बनी थी, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। मैं सबसे बड़ा इसमें मतलब खुद को बेवकूफ़ ये मानता हूँ कि जो 2023 हमारा साल निकला ना, जहाँ पे हमने सैफ चैंपियनशिप, इंटर कॉन्टिनेंटल और वो ट्राई नेशन टूर्नामेंट ये सब जीत लिया, तो सपने बेचे गए हमें कि हाँ यार इंडियन फुटबॉल ना अच्छी ट्रेजेक्टरी पे है। फर्स्ट हाफ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा था एशियन कप का, संदेश जिंगन की शानदार डिफेंसिव परफॉर्मेंस, और हम खुश हुए कि चलो 2-0 ही आ रहे, वो 2 गोल भी अवॉइडेबल थे, हमारी गलती से ही हुए थे। लेकिन उसके बाद जब उज्बेकिस्तान वाला मैच हुआ और सीरिया के जो अगेंस्ट सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस थी, तब से भाई मतलब ऐसे एक्सपोज हुए हैं ना, इतने गंदी तरीके से एक्सपोज हुए हैं ना, कि भाई वो सब ढकोसलाबाजी थी, सब शैम था वो, और घटिया घटिया अपोजिशंस के अगेंस्ट जीत जीत के हम समझ रहे थे कि हमने रैंकिंग सुधार लिया और हमने कुछ अच्छा कर लिया है।
एक तो पता है क्या होता है, जब भी मैं कोई इंडियन फुटबॉल पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार तू तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट आउट करता है चीज़ें, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करता है। भाई एक बार ज़रा खोल के देखना तुम रिजल्ट्स अपने पिछले 2 साल के, कि हम आखिरी मैच जीते कौन सा थे। आई थिंक ये अगर मालदीव्स वाला हटा दें आप, ये जो एक फ्रेंडली हुआ था अभी बीच में, उसको तो मैं गिनता भी नहीं हूँ, मार्च में जो वो हुआ था, मैं नहीं मानता उसको कोई विन, क्योंकि मालदीव्स की टीम में 4 तो वेटर थे जो रिजॉर्ट में काम कर रहे थे, तो ये तो पार्ट टाइम फुटबॉल टीम है, ठीक है। तो मालदीव्स वाली अगर आप विन हटा दें तो 2023 नवंबर में हम आखिरी मैच जीते थे, 2024 में तो एक भी मैच नहीं जीता। आई थिंक वो कुवैत के अगेंस्ट था जो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का मैच था। तो जब कुछ हुआ ही नहीं है 2-1.5 साल में अच्छा, तो मैं कहाँ से अच्छी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोल दूं कि नहीं नहीं यार ये चीज़ अच्छी हो रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि अगर ओसीआई प्लेयर्स को, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और इन सबको आप अगर चांस देंगे तो आपके ग्रास रूट्स खत्म हो जाएंगे, आपके जो लोकल प्लेयर्स उनको चांस नहीं मिलेगा, उनके लिए बहुत डिट्रामेंटल है। तो अभी कौन सा अच्छा काम हो रहा है भाई ग्रास रूट्स में? अभी हम क्या कर दे रहे हैं ऐसा जिससे प्लेयर्स रेडी हो जा रहे हैं या हमारी परफॉर्मेंसेस कुछ बहुत अच्छी हो जा रही है इंटरनेशनल स्टेज पे? एक स्ट्राइकर तो बना नहीं पाते हम, क्योंकि सारी आईएसएल टीम्स में फॉरनर स्टार्ट कर रहे हैं। सुनील छेत्री को रिटायरमेंट से वापस आना पड़ा, मुझे तो एक ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई आए क्यों है वो रिटायरमेंट से वापस, कुछ हो तो रानी उनके आने से भी। आई एम सॉरी, हार्श ट्रूथ है ये, बट बोलनी पड़ेगी भाई। अब यहीं पे अगर हमारी क्रिकेट टीम हार जाती है कोई मैच, तो किस तरीके से हम लताड़ते हैं उनके प्लेयर्स को। कभी हमने इस तरीके से अपने फुटबॉलर्स को क्रिटिसाइज किया है? लेकिन कब हम अकाउंटेबिलिटी लाएंगे अपने फुटबॉलर्स की कि हाँ यार अब फुटबॉलर से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम से सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या कर रहे हो आप पिछले 2 साल से। एआईएफएफ से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं मिशन 2034 और विजन 2047 के नाम पे, कुछ नहीं होने वाला है भाई। पैराग्वे और स्लोवेनिया 50 to 60 रैंक के बीच में इंडिया आएगी 2034 तक। एनसीसो और बेंजामिन सेस्को और ये यान ओब्ला किस तरीके के प्लेयर्स बनाएंगे? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। तो ओसीआई प्लेयर्स के आने से क्या होगा कि हमारी शॉर्ट टर्म में फुटबॉल इंप्रूव होगी। ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है ना, इनके सर पे डंडा आ जाएगा कि अरे यार अगर हमने मेहनत नहीं की ना तो हमारा बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा नेशनल टीम से। तो ओवरऑल जो लेवल है फुटबॉल का वो बढ़ेगा। प्लस इंडिया में दोस्तों आपको एक बात माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ ना सब कुछ टॉप डाउन होता है, बॉटम अप कुछ नहीं होता है। कि हम सोचें कि एक अच्छे लेवल पे मतलब सब ईमानदारी से काम करें, डिलीजेंटली और सिंसियरली सब काम करें, ग्रास रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, और उसके बाद आप एक अच्छा सिस्टम बना के, और आज जो बच्चा 5 साल का है, जब वो 22-23 साल का होगा, अपनी प्राइम में आ रहा होगा, तब वो अच्छा फुटबॉलर बनेगा, और फिर आपने पूरी जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स बना दी होगी। तो भाई ये अभी तक क्यों नहीं हुआ अगर ये आपका प्लान था तो, और ये ना होता हुआ दिख रहा है हमें। तो बात यह है कि जब तक कुछ बढ़िया चीज़ नहीं हो जाएगी ना टॉप लेवल पे, इनके आने से मान लो अगर हम एशिया कप में कुछ अच्छा कर जाएं या वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन की 3rd राउंड तक पहुंच जाएं, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि अगर आपको इंडिया की फुटबॉल को आगे बढ़ाना है ना, तो आपको जो कैजुअल बंदा है ना, जो देखता नहीं है फुटबॉल या इंडियन फुटबॉल का उसको कुछ नहीं मालूम, उसको आपको लेके आना पड़ेगा कि भाई तू देख। और वो देखेगा कैसे? जब प्रोडक्ट अच्छा होगा किसी लेवल पे, मतलब देखने लायक होगी हमारी फुटबॉल। ये जो आज हमने फुटबॉल देखी है यार, कोई 5 रुपए भी नहीं देगा इसके। मैं बहुत हार्श बातें बोल रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है। कोई पैसा खर्च नहीं करेगा इस तरीके की फुटबॉल देखने के लिए जैसे हम खेल रहे हैं। सिर्फ पेट्रियोटिज्म के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते कि तू इंडियन फुटबॉल देख, तो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता फुटबॉल में तो तू पेट्रियोटिक नहीं है। ना ना ना, दिस इज एंटरटेनमेंट। ये प्रोडक्ट है एक, जो एक अच्छा, एक आदमी के पास अगर 2 या 3 घंटे तो एक अच्छा प्रोडक्ट देखना चाहता है। ये तो हमारे देश के कप्तान ने बात कही थी, सुनील छेत्री ने। कप्तान से याद आया, आज जो कप्तान थे संदेश झिंगन, उन्होंने पोस्ट मैच में क्या कहा? उन्होंने पोस्ट मैच में ये कहा कि हम दुखी हैं, स्टेडियम बड़ा अच्छा था, वी आर सैड कि हम नहीं जीत पाए, बट हम गिव अप नहीं करेंगे, एंड गॉड विलिंग हम एशिया कप खेलेंगे। तो भाई गॉड विलिंग तो तब होता है जब आप मेहनत करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब आप खुद की मदद नहीं करेंगे, जब आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो ईश्वर कहाँ से आपका आके हाथ पकड़ेंगे? ईश्वर का आशीर्वाद कहाँ होगा आप पे? मतलब आप एग्ज़ाम में बिना पढ़ाई करें चले जाएं और आप सोचें कि भगवान जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आज आप मुझे पास करा दीजिएगा, कुछ भी लिख के आ जाता हूँ मैं। ऐसा होता है कहीं पे? भगवान आपकी मदद करते हैं जब आप 95 मार्क्स ला रहे हैं और वो 5 नंबर का मतलब कुछ क्वेश्चन है, वहाँ पे वो ही क्वेश्चन आ गया जो आपको ध्यान रहेगा, जो सुबह सुबह आपने एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ा था। यहाँ पे ऐसे मदद करते हैं भगवान आपकी कि वो 90 से 100 का या 95 से 100 का जो फासला है वो भगवान आपको पार कराएंगे, वो भी तब जब आपने मेहनत की होगी। आप सोचें कि मैं 0 पे बैठा हूँ और मतलब मैं 50 पे पहुँच जाऊँ या किसी एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाऊँ सिर्फ भगवान भरोसे, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो एक तो डिफीटिस्ट स्टेटमेंट, उन्हें भी पता है कि भाई हार चुके हम, एंड देयर इज़ नो वे, नो एक्सप्लेनेशन कि हम हांगकॉन्ग से हारे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ओसीआई प्लेयर्स जो पीआईओ हैं,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो 2 कार्ड होल्डर्स हैं, इनको आप लेके आइए, इनको आप अलाउ कीजिए कि एटलीस्ट फुटबॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो एक नया रास्ता खुलेगा भाई। फुटबॉल, पैसा कमाना है ना सबको, यहाँ पे सबको पैसा कमाना है, तो भाई फुटबॉल से ज़्यादा पैसा कौन से स्पोर्ट में? दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है भाई। भाई क्यों जय शाह को भेज रहे हो आप चैंपियंस लीग में? क्योंकि इंडिया मार्केट है भाई। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन चाहिए सबको हर जगह, लेकिन हम पहुंचने के काबिल ही नहीं है, अभी पहुंचने के लायक ही नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि इंडिया आए। जितने भी आप देखो ना फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स है, सब इंडिया आ जाते हैं। वो कौन सा बंदा है वो, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो जो मॉर्निंग रूटीन करता है, जो बर्फ में अपना मुंह दे देता है और ब्रो यू कैन डू एटलीस्ट 10,000 करके जो बोलता है, और वो भागता रहता है और वो डाइव मारता है तो 4 मिनट हवा में ही रहता है। वो बॉडी बिल्डर सा है यार, जो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी वायरल हुआ था वो बंदा, ऐसे नाक वाक पे कुछ लगा के सोता। वो इंडिया आया हुआ है अभी, आई शो स्पीड इंडिया आता है। वो जो फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे तायो जूनियर हो, बेन ब्लैक हो, सलीन हो, सब इंडिया की जर्सी पहन पहन के चैलेंजेस करते हैं, वीडियोस बनाते हैं जस्ट टू टैप इंडियन ऑडियंस। तो इंडिया का मार्केट, इंडिया में तो मार्केट है भाई। फीफा खुद चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड कप खेले भाई। कितनी उन पे आई बॉल्स आएंगी। और कैजुअल अगर इंडियन वॉचर आ गया तो क्या होगा? लेकिन उसके लिए आपको बॉटम अप तो नहीं हो सकता भाई। ना ना यहाँ पे सिंसेरिटी है, ना विल है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी मैनेजमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, इकोसिस्टम सेम रहने वाला है, क्योंकि करप्शन भर भर के है यहाँ पे। तो आपको ना कुछ चमत्कारी लेवल पे करना पड़ेगा। तो 3 रास्ते हैं इसके। या तो आप वो ग्रास रूट्स इंप्रूव करें, आज से काम करना शुरू करें, तो 20-25 साल बाद आपके पास अच्छे फुटबॉलर्स आ जाएं जो नेक्स्ट आपको फिर वर्ल्ड कप में जो भी बड़ा टूर्नामेंट होगा उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। वो तो होने से रहा। दूसरा कि 4 या 5 जनरेशनल, मतलब जैसे इजिप्ट में मोहम्मद साला ही पैदा हो गया, तो वैसे आपके 5 फुटबॉलर्स एक साथ पैदा हो जाएं। 2 डिफेंडर, एक 2 डिफेंडर, 2 मिडफील्डर और 1 स्ट्राइकर। तो ऐसे अगर 5 आपके हो गए और थोड़े से एवरेज फुटबॉलर्स इनके अराउंड खेल गए, तो शायद कुछ चमत्कारी हो जाए। लेकिन ये अगर अच्छे फुटबॉलर्स होंगे तो ये टीम में आ पाएंगे क्या, और क्या इस लेवल पे वो खेल पाएंगे क्या? तो ये एक बात है, तो वो भी मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है। तीसरा फिर होता है ओसीआई वाली चीज़। शॉर्ट टर्म इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, उससे चीज़ें आपकी बाकी जगह पे ट्रिकल डाउन होंगी। वो आपकी टीम का लेवल बढ़ाएंगे, जिससे आप शायद कुछ अच्छा कर जाएंगे। एंड देन द कैजुअल्स विल स्टार्ट टू वॉच फुटबॉल। और फिर जब लोगों को पता चलेगा ना, जो स्पॉन्सर्स हैं और जितने भी बड़े लोग हैं और जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, और जिनको दिखेगा भाई, जो पैसा होल्ड करे हुए हैं इस समय, कि अच्छा भाई अब लोग फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल में इंटरेस्ट आ रहा है, चलो फुटबॉल में पैसा डालते हैं, इंडिया की फुटबॉल को आगे बढ़ाते हैं, तो ही ये चीज़ हो सकती है, वरना नहीं हो पाएगी। इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट, या इम्पॉसिबल ही मान लो आप तो। क्योंकि ऐसी जगह हम जा चुके हैं ना, वहाँ से हमको कोई ड्रास्टिक स्टेप ही बाहर निकाल सकता है, जैसा शुरू में मैंने कहा था। या फिर आप एक ना इंडिया के लिए स्पेशली एक हनीमून आइलैंड्स नेशंस लीग बनाएं, ठीक है, जिसमें आपके खेलेंगे सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव्स, केमैन आइलैंड्स, आइल ऑफ मैन, और भी अजीब अजीब नाम है 2-3, बस ये आप खेलना, इनमें जीतना और खुश रहना। क्योंकि सैफ चैंपियनशिप भी अब आप नहीं जीत पाओगे जिस तरीके से बाकी कंट्रीज आगे जा रही हैं। अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट अवे मैच होगा, फिर देखना वो कितना डिफिकल्ट होगा। बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट हरा दिया था मैं, जब वो पहला मैच हम खेले थे। सिंगापुर जीत गई भाई, वो हो गए अब ऊपर टेबल में। बड़ा बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। आई डोंट सी एनी होप। तो भाई ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, और मैं तो भाई बड़ा दुखी हूँ, और ख़त्म हो चुकी है इंडियन फुटबॉल अगर यही सब चीज़ें चलती रही। और वर्ल्ड कप शब्द भी मत निकाल देना मुंह से कि इंडिया भाई वर्ल्ड कप कब खेलेगी। नहीं खेल रही है भाई, तुम और मैं मर जाएंगे, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है। फॉरगेट विजन 2047, विजन 69 भी होगा ना, तो भी नहीं हो पाएगा कुछ, ख़त्म है मामला। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।